आजकल खर्ची पर्ची का जमाना नहीं रहा, आजकल टेचियों का जमाना है। जब टेचियों भर के माल आता तो 2 रुपये पर्ची कौन पकड़ेगा भाई। आरक्षण करना अच्छी बात है, आरक्षण कर दिया मगर लागू तो नहीं किया। कोई चीज ऐसा थोड़ी होता है अभी हम आरक्षण दे रहे हैं तो लागू करेंगे 3 साल बाद। जब आपने आरक्षण दिया तुरंत प्रभाव से लागू करो। वैश्य समाज देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ तक कि व्यापार व उद्योग जगत के अंदर वैश्य समाज ने भारत देश का नाम ऊंचा किया है। और वैश्य समाज द्वारा आप देख रहे हो अग्रवाल धाम 30 एकड़ के अंदर अग्रवाल धाम भव्य रूप से बनाया हुआ है, जिसके साथ पूरी देश की जनता की आस्था जुड़ी हुई है। और 267 एकड़ के अंदर महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया हुआ है। और अनेकों हमने सारी जिले के अंदर महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर स्कूल है, हॉस्पिटल है, गौशाला है, धर्मशाला है, अनेकों संस्थाएं बना रखी है। और मेरी सरकार से एक अपील भी है, सरकार जहां अगरवा जो महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी है, हिसार जो धर्म नगरी कहलाता है, उसके विकास के लिए सरकार को विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने अनेकों बार अग्रवा धाम के सम्मेलन में घोषणा की कि अग्रवा को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। और बजट के अंदर हिसार अग्रवा सरसा 93 किलोमीटर रेलवे लाइन की मंजूरी पिछले बजट में हो चुकी है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है अभी तक अग्रवा को रेलवे लाइन से नहीं जोड़ा गया। जो अग्रवा धाम बना हुआ है 30 एकड़ में, उसके एक साथ लगती हुई दीवार, वहां महाराजा अग्रसेन जी का टिल्ला जो 125 एकड़ के अंदर है, जो पहले महल हुआ करता, उसकी खुदाई का काम भी आज तक शुरू नहीं हुआ। तीसरा, मेरी केंद्र सरकार से अपील है अग्रवा को पर्यटन स्थल बनाया जाए। अग्रवा की जहां मैंने कहा टिल्ले खुदाई का काम, अग्रवा की टिल्ले खुदाई का काम जल्दी शुरू किया जाए, ताकि खुदाई के अंदर जो महाराजा अग्रसेन जी की याद के अंदर जो सामग्री निकलेगी, उस सामग्री को जो अग्रवा धाम के अंदर भव्य रूप से महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर जो हम म्यूजियम 2 म्यूजियम बना रहे हैं, एक ऑडिटोरियम बना रहे हैं, भोजनालय कक्ष 3 करोड़ की लागत से बनाने जा रहे हैं। 2 जो म्यूजियम महाराजा अग्रसेन जी के हैं, उसके अंदर हम महाराजा अग्रसेन जी की याद में जो भी सामग्री निकलेगी उस म्यूजियम में रखेंगे, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी महाराजा अग्रसेन जी के आदर्शों में चलकर पहले से ज्यादा राष्ट्र व जनता की सेवा कर सके। महाराजा अग्रसेन जी ने गरीबों को ऊंचा उठाते हुए समाजवाद को बढ़ावा देने का काम किया है और सभी को ऊंचा उठाने का काम किया। और गरीब और अमीर की खाई को दूर करने का काम अगर किसी ने किया, देश में पहले राजा महाराजा अग्रसेन जी पैदा हुए थे। आज उन्हीं के आदर्शों पर चलकर पूरा देश का वैश्य समाज अग्रवा धाम के नेतृत्व के अंदर सामाजिक व धार्मिक कार्यों में लगा हुआ है। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, समाज वो है हमेशा उसने देना सीखा है, देता आ रहा है, हर प्रकार से सरकार का सहयोग करता आ रहा है। तो किसी प्रकार का मार्केट फीस हो, जीएसटी हो, वेट कर हो, इनकम टैक्स हो, एक्साइज ड्यूटी हो, हर प्रकार का केंद्र व प्रदेश सरकार को टैक्स देकर सहयोग कर रहा है। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है हमारे बच्चे 95% नंबर लेकर भी उन्हें सरकार के अंदर नौकरी नहीं मिलती, यहाँ तक कि कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। तो उनसे इस बात का बड़ा भारी भेदभाव समाज के अंदर होता है। जबकि 35% वाला नंबर वाला बच्चे को 45% वाले बच्चे को नौकरी मिल जाती है और एडमिशन मिल जाता है, और 95% वाले बच्चों को मतलब नौकरियां नहीं मिलती, दिक्कत आ रही है। तो मेरी यही सभी राजनीतिक पार्टियों से भी अपील है और केंद्र प्रदेश सरकार से भी मेरी अपील है कि भेदभाव ना करते हुए समान रूप से हर समाज के व्यक्ति को, हर समाज के युवाओं को समान रूप से योग्यता के आधार पर नौकरी भी दे
और उन बच्चों को एडमिशन भी मिलना चाहिए, कॉलेज में हो कहीं हो। मैं खाली अग्रवाल की नहीं, छत्ती बिरादरी की बात बोलता हूँ, समान रूप से सभी को अधिकार मिलना चाहिए, ये मेरी मांग है। सरकार ने तो 33% आरक्षण भी कर दिया महिलाओं के लिए। देखिए अच्छी बात है, आरक्षण करना अच्छी बात है, आरक्षण कर दिया मगर लागू तो नहीं किया। कोई चीज ऐसा थोड़ी होता है अभी हम आरक्षण दे रहे हैं और लागू करेंगे 3 साल बाद। जब आपने आरक्षण दिया तुरंत प्रभाव से लागू करो, इसमें कोई पहाड़े पड़ने हैं। जब केंद्र सरकार ने बिल ले आया, पास कर दिया, लागू करो। 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आप हिस्सेदारी देते नहीं, वो कहते हैं हमने भाई महिलाओं को बिल पास कर दिया। वो काम क्या आया इस चुनाव में? तो वो हिस्सेदारी नहीं मिलेगी उनको हिस्सेदारी देने के लिए मेरी केंद्र सरकार से अपील है, तुरंत प्रभाव से बिल को जो लागू किया जाए, उनको अधिकार तुरंत प्रभाव से दिया जाए। गृह मंत्री ने कहा, सरकार ने कहा है कि जो कांग्रेस के राज में पर्ची खर्ची का जमाना था वो जा चुका है, युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जा रही। तो वो तो आपको ही पता है, आजकल खर्ची पर्ची का जमाना नहीं रहा, आजकल टेचियों का जमाना है। जब टेचियों भर के माल आ तो 2 रुपये पर्ची कौन पकड़ेगा भाई? तार वो छाननी है, तार से कोई छान नहीं। पत्रकार को सब पता, रोज आप देख रहे हो, कहने क्या बात है। देखिए किसानों को नारनौंद अनाज मंडी में 3 दिन से धान की फसल वहाँ पड़ी हुई है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? खरीदारी नहीं हो रही। इसमें कांग्रेस की बात नहीं, इसमें व्यापार मंडल की बात है। मैं व्यापार मंडल प्रधान हूँ, बड़ी जाति हो रही है और पूरे हरियाणा में जाति हो रही है। जब किसान ने सरकारी नॉर्म के हिसाब से, उनके आदेशानुसार धान की बिजाई करी, फसल पक के तैयार हो गई, फसल मंडी में आ गई, सरकार को तुरंत प्रभाव से उनकी धान की परचेज खरीद करनी चाहिए थी। ये परचेज मतलब 15 तारीख से शुरू होनी चाहिए थी, मगर अभी तक धान की खरीद नहीं हो रही है, बड़ी दिक्कत है। सरकार को तुरंत प्रभाव से जो किसान की धान की MSP रेटों पर खरीद करके उनको घर भिजाने का काम करना चाहिए। महिलाओं के लिए MP कोटे की 2024 में परिसीमन बदलते हुए बढ़ाई जाएगी, इसलिए अभी से लागू नहीं किया गृह मंत्री के अनुसार। देखो भाई, बढ़ाई जाएगी फिर बाद में बढ़ जाएगी। आज किसने पकड़ा है? तुम एक बार लागू तो करो, इस 2024 में अधिकार दो, बढ़ाते रहना। अगर सीट आपने बढ़ानी है तो फिर सर्वे करके बढ़ा लेना। आप चुनाव जिस सिस्टम से चुनाव कराने जा रहे हो उस सिस्टम में उनको इलेक्शन का अधिकार मिलना चाहिए। मेरा तो पर्सनली ये केंद्र सरकार से मांग है। क्या है, समाज द्वारा साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, कोई बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है? नहीं, साइकिल यात्रा हमारी कंप्लीट हो गई। 15 तारीख से लेकर 25 तक हमारी साइकिल यात्रा थी। पंचकूला शुरू करके हमने सरसा के अंदर परसों समापन में करके आया हूँ उसका, और 1 तारीख को यहाँ संकल्प रैली जींद में रखी हुई हमने, और वहाँ भी भारी तादाद में लोग भाग लेंगे। और 29 अक्टूबर को अग्रवाल धाम में विशाल वार्षिक मेला लगेगा, लाखों आदमी उस विशाल महाकुंभ के अंदर लोग भाग लेने जा रहे हैं। ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, देश के कोने कोने से जनता इस अग्रवाल धाम के अंदर भाग लेगी। और अग्रवाल धाम सबका धाम, अग्रवाल धाम हरेक का धाम। अग्रवाल धाम की पावन धरती के ऊपर जो भी माथा टेकने आता है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ, उसके घर में, उसके परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहती है, और कुल देवी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उसके परिवार पे सदा बना रहता है। जींद की संकल्प रैली में समाज के द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा? बड़ा निर्णय एक ही है, युवाओं को आगे लाना। वह समाज जो आज व्यापार में धोखे के अंदर लगा हुआ है, पहले हमारी लगभग 18 विधानसभा सीटें होती थी, 2 मुख्यमंत्री भी हमारे होते थे, मगर व्यापार में उलझने के कारण राजनीतिक से पिछड़ता जा रहा है। तो हमारा यही है कि युवाओं को आगे लाए, ज़्यादा राजनीतिक में भागीदारी हो, किसी भी पार्टी में हो। ये नहीं कि एक पार्टी, किसी भी पार्टी में
जो भी राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज के व्यक्तियों को टिकट देगी हम उसकी मदद करेंगे, उस पार्टी की भी मदद करेंगे जो ज़्यादा ज़्यादा हमारे जो समाज के व्यक्तियों को टिकट देगी, युवाओं को आगे लाएगी, नौकरी में हिस्सेदारी देगी, सम्मान करेगी, उस पार्टी का समाज खुले तौर पे सहयोग करेगा, समर्थन करेगा, इसमें कोई